हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अमोल जगताप। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट। आज गाइस हम लोग पढ़ने वाले बेसिक कमांड्स, वो भी एक्स्ट्रा वाले जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड्स के लिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा है बेसिक कमांड्स, डायरेक्टरीज, फाइल्स वगैरह सब कुछ कैसे बनाना है कैसे नहीं, वो सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइल्स आपने बना के रखे हुए हैं, जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाए, उनको रिमूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, या फिर उनको मूव कैसे करना है। तो ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये मैं मशीन ऑन कर लिया। तो गाइस इसमें कुछ नहीं, अगर स्क्रीन कुछ अलग दिखाई दे रहा हो तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 8 इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको 8 इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम में, तो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया रेल 7 का, वैसे आप रेल 8 भी इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। ये रेल 8 यूज़ कीजिए या फिर रेल 7 यूज़ कीजिए। तो मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। तो गाइस ये मेरा टर्मिनल ऑन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टरीज हम लोगों ने बना के रखे हुए। तो मैं चेक करता हूँ मेरे सिस्टम में कुछ बनाए हुए है या नहीं है। सॉरी, तो नहीं है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। तो गाइस मैं डायरेक्टरीज और फाइल्स बना देता हूँ। तो आप सभी को पता है डायरेक्टरीज फाइल्स कैसे बनाने हैं। डेटा नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ, उसके अंदर डायरेक्टरीज बना देता हूँ मल्टीपल। गलती से हो गया तो mkdir, तो मैंने क्या किया है ls/data करके चेक करता हूँ। उसके अंदर यही डायरेक्टरी बना, तो फिर से बना देता हूँ और एक mkdir/data। उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने हैं आपको, जैसे कि तो गाइस ये हो गया मेरा मल्टीपल डायरेक्टरीज। ठीक है, तो गाइस मेरे पास एक डेटा नाम का डायरेक्टरी है, और हम उसके अंदर फाइल्स बनाते हैं या फिर फाइल्स ऊपर बना दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फाइल्स नहीं, तो हम यहाँ पे फाइल्स बनाते हैं। तो मैं टच कमांड यूज़ कर रहा हूँ और फाइल्स बना देता हूँ, मल्टीपल फाइल्स बना रहा हूँ। तो मल्टीपल फाइल्स के लिए ये बना दिया मैंने, और ls/ कर रहा हूँ। तो ये मेरे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हो गए गाइस। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, मैं सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि इसे कॉपी कैसे करना है और मूव कैसे करना है। सबसे पहले हम कॉपी और मूव पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम रिमूव करना पड़ेंगे। तो कॉपी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं cp कमांड। तो सबसे पहले आप तो देख लीजिए ls करके, तो ये जो सारे के सारे फाइल्स है ये आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर है, और आपका जो डेटा डायरेक्टरी है वो स्लैश के ऊपर है। तो मुझे क्या करना है, ये जो फाइल्स है फाइल 1 और फाइल 2 डेटा के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं डेटा भी चेक कर लो एक बार, डेटा डायरेक्टरी। तो ये देखिए डेटा में फाइल्स नहीं है, तो यहाँ पे फाइल बनाना कॉपी करना है, तो मैं यूज़ करूँगा cp कमांड। cp करके फाइल्स बना दो, फाइल 1 cp करो और फाइल्स दे दो। कहाँ पर रखे अपने फाइल्स, जो कि मेरा रूट पर है, तो मैं फाइल 1। ठीक है गाइस, तो मेरे 2 डायरेक्टरीज है, तो मैं क्या करूँगा फाइल 1.2, इन दोनों को कॉपी करना है मुझे। कहाँ पर कॉपी करना है गाइस, आपको पता है /data के ऊपर। एंटर हिट करो, ls/data करके चेक कर लो। ये देखिए गाइस, आपके फाइल 1 और फाइल 2 कॉपी हो गए, और यहाँ पर भी आपके स्टोर रहेंगे फाइल 1 फाइल 2। तो आप इससे मल्टीपल फाइल्स ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंगल फाइल करना है आपको तो सिंगल फाइल करो। जैसे कि मैं फाइल 3 करता हूँ, सिंगल फाइल और डेटा के अंदर डालना है। एंटर, ls/data करके चेक कर लो। ये देखिए गाइस, सिंगल फाइल भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये कॉपी है, तो इससे कॉपी हो जाता है। तो ये लोकेशन से, तो कॉपी का मीनिंग क्या है, तो ये लोकेशन पे भी रहेगा और दूसरे लोकेशन पे भी कॉपी होगा। अब आपको क्या करना है, मूव करना है। तो मूव क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे चेक कर लो, फाइल 5 और 6 है, तो मैं फाइल 5 और 6 को इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ls/data के अंदर। तो यहाँ पर 5 और 6 नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं 5 और 6 को ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन सॉरी 4 एंड 5 को ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हो, अब मैं mv कमांड यूज़ कर रहा हूँ मूव करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल जो कि 4 एंड 5, ये दोनों फाइल को मुझे डेटा डायरेक्टरी के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो एंटर हिट कर दिया। अभी ls/data करके चेक कर लो,
तो यहाँ पे आ गई 5 और 4। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सिर्फ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे 5 और 4 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर mv कमांड यूज़ किया है। mv यानी कि मूव, जो कि आप विंडोज़ में कट पेस्ट करते हो, उसी तरह यहाँ पे mv होता है जो कि मूव करता है एक फाइल से लेकर तो दूसरे फाइल के अंदर, सॉरी डायरेक्टरीज के अंदर। तो ये फाइल्स आप मूव कर सकते हो इसी प्रकार। अगर आपको डायरेक्टरीज कॉपी करना है तो डायरेक्टरीज के लिए कुछ अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा। तो आप हम लोग डायरेक्टरीज देखते हैं, जैसे कि अभी मैं ls चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा नाम की डायरेक्टरी नहीं है, और डेटा नाम की जो डायरेक्टरी अपना वो है डेटा स्लैश के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ये डेटा नाम का डायरेक्टरी इसके अंदर स्टोर करना है, जो कि अपना pwd यानी कि स्लैश रूट के अंदर। तो डेटा के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं आपके, तो वो भी कॉपी होना चाहिए उसके साथ साथ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा cp कमांड, ठीक है, और स्लैश डेटा करता हूँ। तो डेटा मुझे किधर कॉपी करना है, स्लैश रूट के ऊपर, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी रूट के ऊपर हूँ गाइज, ऑलरेडी मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मुझे स्लैश रूट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लोकेशन देना होगा, तो मैं यहाँ पे लोकेशन दे दूँगा स्लैश रूट, ठीक है। तो मैं अगर एंटर हिट करता हूँ गाइज, तो यहाँ पे देखिए आपको एरर क्या मिलेगा, ये देखो ओमिटेड डायरेक्टरी स्लैश डेटा, ये कॉपी नहीं हुआ है, चेक कर लो। देखो ये कॉपी इसलिए नहीं हुआ ताकि वो डायरेक्टरी है, क्योंकि डायरेक्टरी को कॉपी करने के वक्त आपको रिकर्सिव फॉर्मेट यूज़ करना होता है। रिकर्सिव इन द सेंस, जिस डायरेक्टरी के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको ये मल्टीपल डायरेक्टरीज दिखाई दे रहे, प्लस ये फाइल्स भी है, तो ये सारे के सारे कंटेंट्स हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कमांड cp स्लैश डेटा स्लैश रूट के ऊपर करना है, तो सिर्फ -r कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रूट नहीं भी देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो देखो वो आपको क्या देगा, एरर देता है। तो cp स्लैश रूट करो और एंटर हिट कर दो। इसके बाद में गाइस यहाँ पे सिर्फ चेक करना है आपको ls करके, ये देखिए आपको यहाँ पे डेटा मिल गया। और ये डेटा को आप चेक करके देखिए, स्लैश डेटा करके चेक कीजिए, देखिए आपको सारे के सारे कंटेंट्स मिल गए। ये स्लैश डेटा, ls डेटा और ls स्लैश डेटा के अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं गाइस, बस इतना है डिफरेंस है। ये जो डेटा डायरेक्टरी है स्लैश के ऊपर है, और ये जो डेटा डायरेक्टरी है ये मेरा pwd यानी कि स्लैश रूट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर है, जो कि स्लैश रूट है। अगर मैं इसे ls स्लैश रूट स्लैश डेटा भी करता हूँ, फिर भी मुझे वो सेम कंटेंट्स दिखाई देगा। तो आपको ये समझ में आ गया गाइज, तो डायरेक्टरीज कैसे कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टरीज को हम लोग मूव करते, तो यहाँ पर मेरा डेटा नाम का डायरेक्टरी है, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे डेटा नाम का डायरेक्टरी है। तो ये दोनों डेटा नाम के डायरेक्टरी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। बस मुझे क्या करना है गाइज, अब ये जो डेटा नाम का डायरेक्टरी है रूट के ऊपर, तो उस डेटा नाम के डायरेक्टरी के अंदर मुझे वापस से ये डेटा नाम का डायरेक्टरी डालना है। यानी कि ls डेटा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर मुझे और एक डेटा दिखाई देगा, और ls स्लैश के ऊपर जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है गाइज, ये आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं इसे अभी मूव करूँगा। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूव करना है, तो mv यूज़ कीजिए स्लैश डेटा mv। तो स्लैश के ऊपर जो डेटा है उसे मुझे मूव करना है किधर, स्लैश रूट के ऊपर जो डेटा है ये वाला, ठीक है। तो स्लैश रूट के ऊपर जो डेटा नाम का डायरेक्टरी उसके अंदर, या फिर मैं डायरेक्टली डेटा यूज़ करूँगा, दोनों भी चलेगा गाइस, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस डायरेक्टरी के ऊपर हूँ जिसके अंदर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट है। तो एंटर हिट करता हूँ। अब ls स्लैश करके चेक कर लो, यहाँ पे आपको डेटा नाम का डायरेक्टरी नहीं दिखाई दे रहा है, बस ls कीजिए। अब ये डेटा दिखाई दे रहा है, मैंने क्या कहा है आपको, ये जो डेटा हमने चेक किया है इसके अंदर डेटा नाम का डायरेक्टरी दिखाई देगा। तो मैं ls डेटा करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, ये देखिए ये आपको डेटा उसके अंदर मिल गया। तो मूव करने के टाइम पे क्या करता है, मूव यानी कि कट पेस्ट होता है गाइस। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे रिमूव कैसे करना है, फाइल्स और डायरेक्टरीज को रिमूव कैसे करना है। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे rm कमांड, ठीक है गाइस। तो रिमूव यानी कि डिलीट, जो कि आप लोग विंडोज़ में करते हैं। तो ls कीजिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे फाइल्स हैं, मल्टीपल फाइल्स, f1 फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। तो सबसे पहले हम फाइल को रिमूव करने का
ट्राई करते, तो RM कीजिए और फाइल लिख दीजिए। तो फाइल यानी कि क्या है, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स जो सिक्वेंसली रहेंगे उनको डिलीट करना है। तो आप चाहो तो 1.3 कीजिए वो सीक्वेंस में इसीलिए, या फिर गाइज आप लोग फाइल स्टार यूज़ कीजिए। स्टार यानी कि ऑल, तो वो ऑल के जितने भी फाइल्स होंगे सिक्वेंसली सारे के सारे डिलीट होंगे। बट अगर मैं RM फाइल स्टार यूज़ कर रहा हूँ और एंटर हिट करता हूँ गाइज, तो मुझे पूछ रहा है डिलीट करना है या नहीं करना है। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ येस, सेकंड फाइल येस एंड लास्ट फाइल येस। तो मैंने तीनों फाइल्स के लिए येस अप्लाई किया है, ठीक है। बट गाइज इन केस समझ लीजिए मेरे पास 100 ऑफ फाइल्स है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 100 ऑफ फाइल्स के। टच, पहले चेक कर लो वहाँ पे फाइल्स है या नहीं है। तो कोई फाइल्स नहीं है तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे फाइल्स। टच फाइल 1.100 ऑफ फाइल्स बना देता हूँ गाइस। तो ये मेरा 100 ऑफ फाइल्स क्रिएट हो जाएंगे। LS करके चेक करो, ये देखो 100 ऑफ फाइल्स मैंने बना दिए। बट इन केस अगर मैं ये इस जगह पर RM फाइल स्टार यूज़ कर रहा हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो गाइस मुझे 100 ऑफ टाइम्स यस ये दबाना पड़ेगा। देखो मुझे हर एक फाइल के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप 100 ऑफ टाइम्स यस नहीं कर सकते हो। तो अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स डिलीट करना है या फिर डायरेक्टरीज डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम फाइल्स के पास ही देखेंगे। तो मैं RM-F यूज़ करूँगा और फाइल स्टार दे दूँगा। तो इससे क्या होगा, F का मीनिंग होता है गाइस फोर्सफुली। तो फोर्सफुली वो डिलीट करेगा उसे, लेकिन वो पूछेगा नहीं हम लोगों को अगर डिलीट करना है या नहीं करना है, रिमूव करना है या नहीं करना है। तो -F करके फाइल स्टार कीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। इसके बाद में आप सिर्फ LS कीजिए, आपके सारे के सारे फाइल्स रिमूव हो गए। फोर्सफुली का मीनिंग होता है जो कि आप विंडोज़ में यूज़ करते हो, Ctrl+Shift+Delete, ये वही कंसेप्ट है, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आना चाहिए -F कब यूज़ करना है और कब नहीं। अगर आपको 2 फाइल्स डिलीट करना है तब भी आप -F यूज़ कीजिए, लेकिन आपको अगर सिंगल फाइल डिलीट करना है आप तभी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नहीं करना है तो ना कीजिए, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस -F यूज़ कीजिए अगर मल्टीपल फाइल्स हो, या फिर ना करोगे तो उसके लिए भी एडवांटेज है, आपकी जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा गलती से जो डिलीट हो रहा है वो होगा नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, हम मूव होते हैं डायरेक्टरीज़ के पास में। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा नाम का डायरेक्टरी है, तो मुझे डेटा नाम का जो डायरेक्टरी उसे रिमूव करना है। तो मैं RM- जैसे कि आपने कहा कि F यूज़ करना है, तो फोर्सफुली ऑब्वियसली मैं F यूज़ करूँगा और डेटा नाम का डायरेक्टरी दे दूँगा जो कि मेरा है। लेकिन अगर मैं इधर RM-F करके डेटा कर रहा हूँ, तो वो बता रहा है मुझे कैनॉट रिमूव डेटा इज़ अ डायरेक्टरी। तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि ये डायरेक्टरी है, तो आप रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे करना है। तो जब भी आप डायरेक्टरीज रिमूव करते हो तो याद रखना है आपको R यूज़ करना है, या फिर आप कॉपी कर रहे हो तभी आपको R यूज़ करना है, या फिर डिलीट कर रहे हो तभी आपको R यूज़ करना है। R का मीनिंग होता है रिकर्सिव। तो मैं यूज़ करता हूँ RM-RF और डेटा नाम दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे F नहीं देता हूँ गाइस तो मुझे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि हमको फाइल्स के लिए पूछ रहा था, लेकिन मैं R यूज़ कर रहा हूँ तो डिलीट होगा। तो एंटर हिट करता हूँ, देखो मुझे पूछ रहा है तो मैं करूँगा यस। फिर डायरेक्टरी 3 के लिए पूछ रहा है, मैं करूँगा यस। तो ऐसे मुझे वो जितने भी उसके अंदर फाइल्स डायरेक्टरी सब कुछ होगा वो हर एक चीज़ के लिए मुझे पूछेगा। तो अगर मुझे वो भी नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्टली RM-RF यूज़ करूँगा और डायरेक्टरी का नाम दे दूँगा, ठीक है। और एंटर हिट करो। अब चेक कर लो गाइस LS करके, तो मेरा डेटा नाम का जो डायरेक्टरी था वो भी डिलीट हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया गाइस। तो डायरेक्टरीज और फाइल्स को रिमूव करने के लिए आप लोग RM कमांड यूज़ करते हो। और थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलरली। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में डाल लीजिए, कमेंट में बताइए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है lifelong184। तो थैंक यू गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।